भारत में हर 17 मिनट में रेप होता है, यानी एक दिन में 86। ये वो केसेस हैं जो अदालत तक पहुंचते हैं। इनमें 98% केस ऐसे होते हैं जिसमें रेप करने वाले जान पहचान या रिश्तेदार होते हैं। इससे 2 गुना मामले अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वे घर, परिवार, खानदान, पुलिस स्टेशन या पंचायतों में ही दबकर रह जाते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। पत्रिका की सीरीज रेप के बाद जिंदगी कल से शुरू हो रही है। इसमें रेप पीड़िताओं और उनके परिवार की कहानियां हैं। एंटी रेप एक्टिविस्ट और पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया PARI की संस्थापक योगिता भयाना ने कहा कि रेप पीड़िता को न्याय दिलाने में ही सालों लग जाते हैं। एक नहीं, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर विक्टिम खुद ही इस प्रक्रिया से परेशान होकर आगे जाकर हार मान लेती हैं। रेप की 2 बड़ी वजहें शराब और पोर्नोग्राफी है। पोर्न और शराब की लत ने ही इस देश को रेप की तरफ ढकेला है। इन पर बैन लगना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव मैंने देखा है कि अब महिला खुद से आगे आकर अपने न्याय के लिए लड़ना शुरू कर चुकी हैं और अब ज्यादा से ज्यादा लोग उनका साथ भी देते हैं। पहले खुद समाज ही उन्हें चुप रहने या पीछे घसीटने की कोशिश करता था। उन्होंने कहा कि गांव में रेप केसेस को दबाने वाले उनके घर के ही लोग होते हैं। शहर के मुकाबले गांव में भी लड़कियां शिक्षित होती हैं, लेकिन उन्हें कानून के बारे में अभी मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं और वो बार बार इसी अपराध को दोहराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में रेप को रोकने के लिए बहुत से नए कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। नीचे के अधिकारी सही ढंग से काम ही नहीं करते हैं और जो ऊंचे पद के अधिकारी हैं उन तक पीड़िता की बात ही नहीं पहुंच पाती है। अगर कानून को सही तरीके से लागू करे तो अपराधियों में दहशत का माहौल बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि ऐसा अपराध करने से तुरंत कार्रवाई होती है और इंसाफ किया जाता है, जिससे वो खुद ऐसे काम करना बंद कर देंगे।